अब उसी रात भगवान ने बहुत सुंदर नगर का निर्माण कराया है समुद्र के किनारे। और रातों रात जितने भी मथुरा में नर नारी, नाना उग्रसेन, पिता वसुदेव, देवकी मैया सभी को सोते हुए उठा करके उस नगरी में रख दिया, पहुंचा दिया है। बोल गोविंद भगवान की। सभी नगर के लोग सवेरे जगे हैं, कहने लगे भैया सोए कहां थे और जगे कहां है, ये क्या हुआ। सभी लोग इधर उधर भागने लगे कि इस नगर का द्वार कहां है, द्वार कहां है, द्वार कहां है। उस नगर का नाम पड़ गया द्वारका। बोलिए द्वारका भगवान की। अब भगवान द्वारका में जाकर के राजा नहीं बने हैं परीक्षित महाराज। द्वारका में भी राजा अपने नाना उग्रसेन को बनाया और खुद कौन बने, मंत्री सलाईगिर। द्वारका का राज संभालते हैं बड़े ही प्रेम पूर्वक नाना उग्रसेन। भगवान कन्हैया मंत्री बने हैं, सलाहकार बने हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। ये दोनों राजकुमार कृष्ण और बलराम जब शादी के योग्य हो गए और शादी वाला कोई आ नहीं रहा है। और शादी की तो बात परीक्षित महाराज आप भी जानते हो, अगर पिता का करैक्टर सही है तो लड़के की शादी हो जाएगी, और लड़के का भी करैक्टर सही है तो। आज भी शादियों का मामला बहुत गड़बड़ हो गया है परीक्षित महाराज। अब शादी वाला कोई आ नहीं रहा है। बलराम जी शादी के योग्य हैं, कृष्ण भी शादी के योग्य हैं। तो सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, एक सूर्यवंश के राजा हुए आनर्त, और आनर्त के ही रेवतक महाराज हुए। और रेवतक महाराज के घर में बहुत सुंदर लड़की पैदा भई, जिसका नाम रखा रेवती। रेवती वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन परेशानी एक बन गई परीक्षित महाराज। वो लंबाई जब बढ़ी है रेवती की तो लंबाई रुकी नहीं, 21 हाथ की लंबाई हो गई है लड़की की। और जब 21 हाथ की लंबाई देखी, उस लड़की को बढ़ते बढ़ते बीत गए युग 3 कि भूप मलिन भयो मेरे भाई। और दिन दिन बढ़ने लागी रे के बिटिया की लंबाई। आहा लड़की रेवती बढ़ने लगी, 21 हाथ की हो गई, पिता की चिंता का कारण बन गई। और ऐसा ही नहीं भक्तों, बीती गए युग 3 की भूप मलिन भयो मेरे भाई, भयो मेरे भाई, भयो मेरे भाई। और दिन दिन बढ़ने लागी है के बिटिया की लंबाई। ए नाई कोई कुमर मिलो अति सुरग अरे मेरे भाई। जैसो जातू मिल जा तो कर देते दादा सगाई। लड़की के लायक कोई लड़का नहीं मिला, लेकिन लड़की बुतो फूलन की फुलवारी है।
जैसे रवि ने किरण पसारी है। लड़की है लेकिन सुंदर लड़का भी होना चाहिए। और कायदा तो यही कहता है परीक्षित महाराज, अगर लड़की हमारी हाई स्कूल पास है तो इंटर लड़का भी होना चाहिए। अगर हमारी लड़की 22 वर्ष की है तो 24 वर्ष का लड़का भी होना चाहिए। अगर लंबाई 7 फुट की है तो 8 फुट का लड़का भी होना चाहिए। अब लड़की रेवती की लंबाई 22 हाथ की, अब 24 हाथ को लड़का हो तभी तो शादी हो। मामला गड़बड़। दौड़े 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 रेवतक महाराज ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। कहने लगे भगवान हम पे कृपा करो, हमारी लड़की कुंवारी बैठी है, हमारा तारण कैसे होगा जब तक बेटी के पीले हाथ नहीं करेंगे। और परीक्षित महाराज, वो घर घर नहीं होता जिस घर से पीले हाथ एक कन्या के नहीं किए जाएं। कन्या एक वरदान होता है ईश्वर का, जो हर एक किसी के घर में होना चाहिए। खैर बेटियों की तादाद अब कम होती चली जा रही है। अपने उत्तर प्रदेश में बेटियां लगभग बराबर प्रतिशत पाई जाती हैं, लेकिन अन्य प्रांतों में देखो, अगर जनगणना को निहारते हैं तो हरियाणा में 65 लड़का हैं और 35 लड़कियां हैं। अब बताओ, जितने रड़ुआ रहे तो कहां जाएं? लड़कियां कहां से आई? एमपी में 55 लड़का हैं तो 40 लड़कियां हैं। अब ये और लोग कहां जाएंगे? 15%। लेकिन अपने इस उत्तर प्रदेश में जहां भगवान ने अवतार धारण किया, यहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यहां कुछ परसेंट 5% जनगणना में बेटियां पाई गई हैं। और यही कारण है, अब लला रड़ुआ तो पे करमंत फिर रहे हैं। शिव महापुराण में मैंने उस दिन भी बताया था कि भोले बाबा ने स्वयं कहा है कि जो अपनी पत्नियों के इस जन्म में कदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं, उनका कभी भी कल्याण नहीं होता है। तो हमारे रविया भैया देख लो, सेवा में लगे भरे रहता है। तो परीक्षित महाराज, रेवतक महाराज ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कहा, कहो कहां जाएं? ब्रह्मा जी ने कहा अवतार हो गया है शेष नाग का। शेष भगवान ने अवतार धारण किया। भगवान के जो बड़े भाई है बलराम, उनके लिए सिक्का चढ़ा दो। दौड़े दौड़े द्वारका में पहुंचे रेवतक महाराज। अब जब द्वारका में पहुंचे, उग्रसेन महाराज से प्रार्थना की कि तुम्हारे बलराम के लिए हम बेटी का विवाह करना चाहते हैं, तुम बारात सजा करके लेके आओ और हम बारात की तैयारी करते हैं। लेकिन रेवतक महाराज ने यह नहीं बताया कि मेरी बेटी की लंबाई 22 हाथ है। अब बलराम दूल्हा बनकर के चले हैं, बहुत ही हर्षोल्लास से बारात तैयार भाई। जब पहुंची है रेवतक महाराज के दरबार में, तो रेवती मैया हाथ में पुष्पों की माला लेकर के जैसे ही निकल करके आई, भगवान ने देखा दाऊ भैया की तरफ और रेवती मैया की तरफ, ताली बजा करके हंस गए। बलराम कहने लगे, अरे कन्हैया तू काहे को हंसा? क्यों हंसे कन्हैया, काहे को हंस रहे हो? अब भगवान थोड़ी देर के लिए सहम गए, चुप हो गए। और सब लोग जो बाराती हैं, दूर दूर से आए हुए रिश्तेदार हैं, वो हंसने लगे। थोड़ी और आई रेवती मैया, तो फिर भगवान हंस गए देख के बलराम को। बलराम के शरीर में आग लग गई। बोले हे कन्हैया, बार बार तू हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, क्या बात है? भगवान बोले, दाऊ भैया ऐसी कोई बात नहीं, सुनो, केवल एक छोटी सी बात है, मैं ही नहीं हंस रहा, लेकिन
एक कारण है कैसा करते कि छोटे मेरे भाई जय और लंबी भौजाई। भैया तुम्हारी लंबाई कमे और भौजाई देखो छत से लगी जा रही। एक छोटे मेरे भाई और लंबी भौजाई, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। भगवान कहने लगे सुनो भैया, अब कैसे चल पावे ये जीवन की गाड़ी। अब मेरे प्यारे भैया कोई दादी तेरी ख्वारी। अब मेरे प्यारे भैया है जावेगी ख्वारी। अब मेरे प्यारे भैया है जावेगी ख्वारी। अरे छोटे मेरे भाई अरे लंबी भौजाई, इन्हें एक पॉइंट बढ़ाओ जेपी। हंस रहे सभी, देख कर हंस रहे सभी। भगवान हंस करके कहने लगे भैया हम ही नहीं हंस रहे हैं, ये पूरा का पूरा दरबार हंस रहा है कि तुम्हारी जोड़ी है तो है कैसी। और परीक्षित महाराज काऊ गाड़ी में एक पहिया ट्रैक्टर को लगाए दो और एक स्कूटर को लगाए दो को चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी। पति पत्नी जीवन के वो दो पहलू हुआ करते हैं, जीवन की गाड़ी के पहिए हुआ करते हैं। अगर बराबर के तो अच्छी जीवन कट जाता है, अगर बराबर के नहीं है, जहाँ तालमेल नहीं मिलता है वहाँ पर जिंदगी जिंदगी नहीं बल्कि नरक बन जाती है। और आज भी नरक जिंदगियां अनेकों की हो गई। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर, अभी की बात है, थोड़े दिन की बात है, जयपुर की खूब सोशल मीडिया पर चला था। पत्नी ने अपने पति के टुकड़े करके 32 शरीर के 32 टुकड़े करके और बोरा में रख के अपने दोस्त के साथ में सिल करके मोटरसाइकिल पे पीछे रख के बैठ गई। कहीं व्यवस्था नहीं बनी, रोड पे घूमती रही फेंकने के लिए, चौराहे पे पकड़ी गई। बेऊ छोड़ो, हमारे फिरोजाबाद में अभी पिछले महीने की बात है कि खिचड़ी में जो जानवरों की वो लग जाती है ना किलोली, उनकी दवा डाल करके खिचड़ी में खिला दी। हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, वो ठीक भी हो गया, फिर ले आई, फिर दूसरे दिन जाकर के 2 शीशी डाल दी कि अब कहाँ जाएगा। ये क्या है? जब विचार नहीं मिले विवाह के, वो जीवन के वो पहिए दोनों बराबर के नहीं हुए तो जीवन कटेगा क्या? भगवान कहने लगे दाऊ भैया जीवन कोई छोटा नहीं होता है, कल परसों में निकल जाए। मैं तो यही सोच रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी इन रेवती के साथ में कैसे कटेगी। तो भगवान बलराम से बोले हैं दाऊ भैया सुनो, एक और कारण है। क्या
घरबारी से जा प्यारी भवन हमारी से। भगवान कहने लगे कैसे गुजारा होए भैया की इतनी लंबी घरबारी से जा प्यारी भवन हमारी से। छोटे बारे भैया छोटे बारे मेरे भैया छोटे बारे पापी ने बादर फारे पापी ने बादर फारे फौजी ने बादर फारे इतने दिन तक रही बात ढिंग पैदा भई में तारी पैदा प्यारी भवन हमारी से। कैसे गुजरा होई भैया की तो नीलम घरबारी से जा प्यारी भवन हमारी से। कैसे गुजरा होई भैया की तो नीलम घरबारी से जा प्यारी भवन हमारी से। बलराम से कन्हैया कहने लगे इतनी लंबी भौजाई हैं ये पालकी में नहीं बैठ पाएंगे, पर छोड़ो कोई बात नहीं, हम और आप पैदल पैदल लेके चलेंगे। नहीं इतनी लंबाई है जो अपने भवन में द्वारका में जो दरवाजा है वो निकल नहीं पाएंगे, पर कोई बात नहीं था भैया दोबारा से भवन बनवा देंगे, दरवाजा तोड़वा देंगे। लेकिन जिंदगी में हर काम एडजस्ट नहीं हो सकता। और इतनी कहे कि हंस गए। जब हंसे तो बलराम को क्रोध आया और बलराम के दो हथियार हैं, विद्वानों गौर करें, दो हथियार हैं हल और मूसल। हल को रेवती मैया के गर्दे में कंधे पे अटका दिया, ऊपर से मूसल की एक ठोक लगा दी। अब रेवती मैया 7 हाथ की बन गई। बोल गोविंद भगवान की। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। बलराम कहने लगे ओरे कन्हैया अब हंस के दिखाओ, अब जोड़ी कैसी है। भगवान कहने लगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसी दिन से रेवती मैया बलराम से डरने लगी। आपने देखा होगा मंदिरों में हर एक देवी भगवान के पास खड़ी है, और दाऊ जी महाराज के मंदिर में जाकर के देखो अकेले हल और मूसल लेकर के खड़े हैं, और रेवती मैया डर के मारे कुन्ना में बैठी है। कहूं कृपा दोबारा ना कर दे, चीटा चीटी बनाए दे प्रभु। उसी दिन से रेवती मैया एकांत में रहने लगी। सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, आज बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ है,